दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द FBD के एनिमेटेड स्टोरी पर। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, आपने श्री कृष्ण की लीलाओं की अनेक कहानियां सुनी होगी। आज हम आपको श्री कृष्ण की एक और लीला श्रवण कराते हैं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में धन वैभव किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह सुबह सुबह रोज भगवान के मंदिर जाया करता था, उसका धन्यवाद किया करता था। एक दिन की बात है, राजा रोज की तरह मंदिर गया, लेकिन आज उसका ध्यान मंदिर की सीढ़ी पर बैठे दो भिखारियों पर गया। एक बाईं ओर बैठा रहता था तो वही दूसरा भिखारी दाईं ओर बैठता था। जब भी राजा वहां से गुजरता तो दाईं तरफ वाला भिखारी हमेशा यही बोलता कि हे भगवान, तूने इस राजा को इतना कुछ दिया है, थोड़ा बहुत मुझे भी दे दे। जबकि वही दूसरी ओर बैठा भिखारी जो कि बाईं ओर बैठा रहता था, वो जब भी राजा को वहां से गुजरता हुआ देखता वो राजा से बोलता कि हे राजन, भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है तो आप भी मुझे कुछ देकर मेरा भी भला करो। यह प्रक्रिया काफी दिनों तक चलती रही। राजा जब भी गुजरता दोनों भिखारी अपनी अपनी तरीके से भिक्षा मांगते। एक दिन दोनों भिखारियों के बीच वार्तालाप हो रहा था और बातों बातों में बाईं तरफ वाले भिखारी ने दूसरे भिखारी से पूछा कि तू भगवान से क्यों मांगता है, तुझे देना वाला तो ये राजा है, भगवान नहीं। दूसरा भिखारी मुस्कुराया और कहा कि अगर उस परमात्मा की इच्छा हो तो वो रंक को भी राजा बना सकता है। ऐसे ही एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर उससे ये सारी बात बताई और बोलता है कि एक भिखारी हमेशा भगवान से ही मांगता है और वही बाईं तरफ बैठा दूसरी भिखारी हमेशा मुझसे ही मांगता रहता है। राजा कहता है, मंत्री, अब तुम ही बताओ मुझे किसकी अधिक सहायता करनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि महाराज, मेरी अनुसार जो भिखारी आपसे भिक्षा मांगता है आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा कि तुम एक काम करो कि एक खीर से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन ले लो और उसमें स्वर्ण की कुछ सिक्के डालकर उस बाईं ओर बैठने वाले भिखारी को दे दो। अगली सुबह राजा ने जैसा कहा था कि बाईं ओर वाली भिखारी को खीर से भरे बर्तन में स्वर्ण की मुद्रा डालकर उसे दे देने को। मंत्री ने ठीक वैसा किया। खीर पाकर वह भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ और राजा का धन्यवाद करने लगा। तभी वह भिखारी दाईं ओर बैठे भिखारी को बोला कि भगवान से नहीं, इंसान से मांगो। यह कहकर वह बड़े मजे के साथ खीर खाने लगा। वह खीर का बर्तन इतना विशाल था कि उसका पेट भर गया, लेकिन वह खीर खत्म नहीं हुई। उसने दूसरे भिखारी के साथ खीर बांट के खाने का निर्णय लिया और वह स्वर्ण रजत से भरा बर्तन उसने दूसरे भिखारी को दे दिया। अगली सुबह हुई, राजा फिर मंदिर गया, लेकिन वहां पर जाकर राजा आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि वहां पर बाईं तरफ वाला भिखारी तो वैसे ही बैठा था, लेकिन दाईं तरफ वाला भिखारी आज वह दिख ही नहीं रहा था। तब राजा उस भिखारी से पूछता है कि तुम्हें वह खीर वाला बर्तन मिला जो मैंने कल अपने मंत्री के हाथों भिजवाया था। भिखारी ने कहा कि जी हुजूर, मिला था और खीर बहुत ही स्वादिष्ट थी, मैंने खूब पेट भरकर खाई। राजा ने फिर से पूछा कि वह खीर का बर्तन कहाँ है। तो भिखारी बोला कि जब मेरा पेट भर गया तो मैंने दूसरी भिखारी को वह बर्तन दे दिया। यह बात सुन राजा मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे कि जब देने वाला साक्षात परमात्मा हो तो उसके भाग्य को उदय होने से कौन रोक सकता है। भला हम मनुष्य तो केवल मध्यम हैं, सबका पालनहार तो सबसे ऊपर विराजमान है। राधे राधे। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।